आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुमार राघवेंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपने टेट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सब परिवार बड़े उत्साहपूर्वक आपकी तैयारी चल रही होगी। तो पिछले क्लास में प्यारे बच्चों में संधि की कौन सी महत्वपूर्ण शब्दावली है, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो इसको विस्तार से समझा था, इसका अध्ययन किया था। संधि की परिभाषा क्या है, संधि के भेद कितने होते हैं, इसके साथ साथ में स्वसंधि के कितने भेद हैं। स्वसंधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि का हमने अध्ययन विस्तार से किया था बच्चे। आज हम समझना है हमको यह संधि, अयादि संधि। इसके बाद व्यंजन संधि के संदर्भ में बात करेंगे। व्यंजन संधि के बाद विसर्ग संधि और आपके सीटेट की परीक्षा में आए हुए प्रश्न और आगामी आपकी परीक्षा में संभावित जो प्रश्न हैं कि जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, वो संभावित प्रश्न आपका अभ्यास के रूप में बच्चे होंगे, जिसका आपको अध्ययन करना है और टेस्ट देना है बच्चे। संधि टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आपकी आगामी परीक्षा, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से बच्चे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 से 5 प्रश्न, 30 प्रश्न आपके, 3 प्रश्न आपके आते ही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, ज्यादा समय ना लेते हुए। यण संधि किसे कहते हैं? तो यण संधि कुछ स्वर आपस में संधि करने पर, कुछ स्वर आपस में संधि करने में बदलने के बजाय य, व और र व्यंजनों में बदल जाते हैं, ऐसी संधि को य के स्थान पर यण संधि कहते हैं। यण संधि में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद विभिन्न स्वर आए तो छोटी ई, बड़ी ई का य और ऊ हो जाता है, या ऊ का व तथा री का र हो जाता है। कहने के बच्चे मतलब क्या है कि ई का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा बच्चे, ऊ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। यह ध्यातव्य है कि संधि के बाद छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री स्वर जिस व्यंजन से लगा होता है वह स्वर रहित हो जाता है। जैसे आप बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको और अच्छी समझना है सरल शब्दों में, तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका यण संधि है तो छोटी ई प्लस कोई स्वर आता है बच्चे, जमा स्वर, तो बच्चे ये किसमें, या में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से छोटी या बड़ी ई, छोटा ऊ आता है, जमा स्वर बच्चे अन्य स्वर, तो ये भी बच्चे किसमें, व में। और बच्चे री आता है और अन्य स्वर बच्चे, अन्य स्वर, तो बच्चे किसमें, र में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, छोटी ई, बड़ी ई, जमा अन्य स्वर आता है तो या में परिवर्तित हो जाता है। इसके साथ में छोटा ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ आता है और जमा अन्य स्वर, तो वा में परिवर्तित व या वा। नेक्स्ट बच्चे क्या है, री स्वर, री से ऋषि, जमा अन्य स्वर आता है तो वो रा या रा में परिवर्तित हो जाता है। आगे समझिए बच्चे इसका क्या तात्पर्य है। जैसे छोटी ई, और मैंने आपसे कहा था छोटी ई जमा अन्य स्वर, तो बच्चे क्या है, छोटी ई है जमा छोटा आ, इससे बच्चे क्या बन जाएगा, या। देखिएगा जैसे प्रति में क्या है, मैंने आपको समझाया था कि संधि में शुरुआत में कि संधि का, किसी भी संधि का विच्छेद करते हैं तो विच्छेद बच्चे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए और दोनों के सार्थक अर्थ निकलने चाहिए। तो मैंने आपको कहा था कि स्वसंधि में आपको समझाया शुरुआत में ही कि संधि, पहला शब्द जो होता है बच्चे, पहले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, छोटी ई है, और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे जो का त्यों आ जाता है। ई और आ को आप एक साथ पढ़ेंगे बच्चे तो ध्वनि आई किसकी, या की, या किसकी बच्चे, या। तो देखिएगा बच्चे क्या हो गया, प्रतिरंजा। आगे गति ई जमा आ, तो बच्चे क्या हो गया, गति अवरोध। यद्यपि ई जमा आ, तो बच्चे क्या हो गया, यद्यपि। ई जमा आ, इसी प्रकार बच्चे आप देख रहे हैं क्या हो गया, अत्यंत। तो बच्चे जब आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी परीक्षा में, सीटेट की परीक्षा में सीधे प्रश्न आ सकते हैं, अत्यंत में कौन सी संधि है, तो इसका विच्छेद आप क्या करेंगे बच्चे, अति जमा अंत। अब आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो यह है, तो बच्चे आपको मालूम है कि यह जो होता है ये व्यंजन है, और व्यंजन, कोई भी व्यंजन
किससे बनता है बच्चे? यह हलंत जमा आ स्वर से बनता है, और जब आप स्वर निकाल देते हैं तो वही शुद्ध व्यंजन हो जाता है बच्चे। तो इसीलिए जो आ है बच्चे, ताप में हम छोटी की मात्रा ले लेते हैं अति और जमा अंत। यहां से बच्चे हमने एक स्वर ले लिया और दूसरा शब्द हमारा बन गया अंत। जैसे अभी जमा अर्थी, तो अभ्यर्थी बच्चे ई जमा आ। जब आप बच्चे दोनों को एक साथ बोलेंगे तो किसकी ध्वनि आएगी? या की। इस प्रकार से ई जमा आ या अत्यल्प बच्चे क्या होगा? अत्यल्प। इसी प्रकार से आप देखिए अति जमा अक्ष अध्यक्ष। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष, अत्यल्प, अभ्यर्थी, अत्यंत, यद्यपि ये किस संधि के उदाहरण हैं? तो आपको बताना है कि ये आपके यह संधि के उदाहरण हैं। जैसे व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति बच्चे शब्द है एक आपका, अभी आएगा आगे। जैसे लिखा है व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति बच्चे, तो वी जमा उत्पत्ति। तो इस प्रकार से बच्चे, तो इसमें देखिएगा पहले वाला बच्चे क्या है? बाद वाला, पहले शब्द का बाद वाला छोटी ई है और जमा ऊ, यू। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे आगे आप समझेंगे। जैसे छोटी ई जमा आ, छोटी ई जमा आ मिलके बच्चे क्या बन जाता है? या। जब इसका उच्चारण करेंगे तो बच्चे किसकी ध्वनि आती है? या की। इसीलिए बच्चे इसको क्या, आपने जब वर्णमाला समझा, आपने जब पढ़ा वर्णमाला बच्चे, तो वर्णमाला में आपने देखा है कि या और वह अर्ध स्वर के रूप में भी जाने जाते हैं। यह और वह अर्ध स्वर के रूप में, जिसे यहां आप अंतस्थ व्यंजन के रूप में समझते हैं। यह और वह अर्ध स्वर होते हैं। तो बच्चे यहां पे समझिएगा, जैसे प्रति, पहले शब्द का बाद वाला बच्चे क्या है? छोटी ई जमा बड़ा आ। जो आप बच्चे इसका उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण क्या होगा? या। इसी प्रकार से नी, छोटी ई जमा आ, बड़ा आ, इसका उच्चारण करेंगे बच्चे क्या हो जाएगा? या। तो न्याय, प्रति जमा आश्रित, प्रत्याशित। इसी प्रकार बच्चे आप देखिएगा इति जमा आचार, अत्याचार, छोटी ई जमा बड़ा आ मिलकर बच्चे किसका उच्चारण करते हैं आप लोग? या। परि जमा आप, पर्याप्त, परि जमा आय, पर्याय। इसी प्रकार बच्चे अभी जमा आश, अभ्यास, अभी जमा अर्थी, अभ्यर्थी, अधि जमा आपक, अध्यापक। तो बच्चे देखिएगा छोटी ई, पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण छोटी ई है, और आपको मैंने बताया था, समझाया था बच्चे कि बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण जो का त्यों आ जाता है, और छोटी ई और जब आ का आप उच्चारण करेंगे तो किसका उच्चारण होता है बच्चे? या का। अभी बच्चे इस प्रकार से देखिएगा आगे, ई और ऊ मिलकर बच्चे क्या करते हैं? किसका उच्चारण होता है? यू। कैसे? प्रति जमा उत्पन्न। तो बच्चे क्या हो गया? प्रत्युत्पन्न। जैसे छोटी ई, पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण छोटी ई जमा छोटा ऊ मिलकर बच्चे क्या करते हैं? यू का उच्चारण करते हैं। जैसे ऊपरी जमा उक्त, उपयुक्त, अति जमा उक्ति, अतियुक्ति, प्रति जमा उत्तर, प्रत्युत्तर। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार से आप बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे। ये संधि के आपके बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं, और ऐसे में आशा करता हूं बच्चे निश्चित रूप से आगामी परीक्षा जो आपकी सीटेट की जो परीक्षा होने जा रही है, निश्चित आप संधि की जो भी 2 से 3 प्रश्न आते हैं आपके इसी टॉपिक से, आपके इसी लेक्चर से, इसी वीडियो से होंगे। ये निश्चित रूप से बच्चे आप एक एक एग्जाम्पल को वो ध्यानपूर्वक समझिएगा, और इसका अभ्यास आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दोबारा अगर आपको लगता है कि देखने की आवश्यकता है वीडियो पर, तो दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है कि छोटा आ ऑब्लिक बड़ा आ, ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं बच्चे? छोटा आपका हर्ष स्वर में आता है, बड़ा आपका दीर्घ स्वर में आता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि वर्णमाला टॉपिक अति महत्वपूर्ण है आपके मानक हिंदी व्याकरण की दृष्टि से। अब यह संधि में क्या होता है कि छोटी ई ऑब्लिक बड़ी ई जमा अन्य स्वर, जब दोनों आ जाते हैं बच्चे तो ये किसका उच्चारण करते हैं? या, यू या का। तो अब इसके एग्जाम्पल बच्चे आप देख रहे हैं, छोटी ई और जमा आ बन के किसका उच्चारण करते हैं? या का। इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं। आगे बच्चे समझिएगा, छोटी ई और जमा बड़ा ऊ बच्चे किसका उच्चारण होता है? यू का। कौन कौन से एग्जाम्पल इस बच्चे हैं? जैसे प्रति जमा उस, प्रत्युष, वी जमा उ, व्यू, नी जमा ऊन, न्यून। आगे बच्चे देखिएगा ई जमा ए मिलके बच्चे किसका? ये का। जैसे प्रति जमा एक, प्रत्येक। आगे बच्चे समझिएगा
ऊ जमा अन्य स्वर, जैसे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो और जमा अन्य स्वर हो तो व या वा का या वु का उल्लेख होता है। जैसे देखिएगा, छोटा ऊ पहले वाले शब्द का बाद वाला बच्चे क्या है वर्ण, छोटा ऊ जमा बाद वाले शब्द का पहले वाला वर्ण बच्चे जो का त्यों आ जाता है। बच्चा आपने क्या देखा कि क्या बन गया आपका, आपने जब एक साथ उच्चारण किया तो क्या हो गया उच्चारण वा। तो जैसे सु जमा अक्ष स्वच्छ, सु जमा अल्प स्वल्प, तनु जमा अंगी तनुअंगी। बच्चे इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि छोटा ऊ जमा बड़ा आ मिलकर भी किसका उच्चारण करते हैं बच्चे, वा का उच्चारण करते हैं। कैसे बच्चे, सु दिखेगा इसमें पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है छोटा ऊ, और बाद वाला शब्द जो है उसका पहले वाला वर्ण जो होता है वो जो का त्यों आ जाता है। तो बच्चे आप देख इसका उच्चारण करेंगे क्या हो जाएगा वाह। तो स्वागत, ये देखें स्वागत। साधु जमा आचार्य साधुआचार्य। तो इस प्रकार से बच्चे आप जब देख रहे हैं कि छोटा ऊ और ई मिलकर भी किसका उच्चारण करते हैं, वी का उच्चारण करते हैं। सभी आपके किसके बच्चे, ये सभी आपके यण संधि के एग्जाम्पल हैं। आगे समझिएगा, जैसे धातु जमा एक धात्विक, अनु जमा इति अन्विति, अनु जमा इष्ट अनिविष्ट, प्रति जमा उत्तर प्रत्युत्तर। आगे देखेंगे छोटा ऊ जमा बड़ी ई मिलकर भी बच्चे किसका निर्माण करते हैं, वी का। अनु जमा ईषण अन्विषण, अनु जमा इच्छा अन्वीक्षा। तो बच्चे ये सभी आपके यण संधि के एग्जाम्पल हैं और एक एक एग्जाम्पल को विस्तार से आप समझ रहे हैं। इसको आप अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी जो भी आपकी परीक्षा है सीटेट की, तो प्यारे बच्चे निश्चित रूप से इस प्रकार से मैंने ये पूरा फॉर्मेट आपको तैयार करके पढ़ाया है। बच्चे आप अध्ययन कर रहे हैं कि संधि के जो भी 2 से 3 प्रश्न होंगे परीक्षा के बाद अपने आप इसी आपके वीडियो से होंगे, आप इसको देख लीजिएगा। इसलिए मैं आपसे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि एक एक शब्द किस प्रकार से संधि की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आगे समझिएगा बच्चे, नेक्स्ट बच्चे छोटा ऊ और ए मिलके भी किसका निर्माण करते हैं, वे का। जैसे अनु पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, छोटा ऊ है, और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे क्या आ जाता है, ए। बच्चे क्या हो गया, अन्वेषण अन्वेषण, अनु जमा ईशक अन्वेषक। छोटा ऊ और ओ मिलके भी बच्चे क्या करते हैं, वो का निर्माण करते हैं। लघु जमा ओष्ठ लघुओष्ठ बच्चे। आगे री जमा अन्य स्वर तो रा बन जाता है। जैसे ध्यान देंगे बच्चे, पितृ जमा अनुमति पितृनुमति, री जमा आ बन के भी रा उच्चारण बच्चे होता है। जैसे पितृ जमा आज्ञा, तो बच्चे बाद पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, री है, और बाद वाले शब्द का पहले वाला वर्ण बच्चे क्या है, बड़ा आ है। तो आप जब दोनों का उच्चारण करेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, रा। आप उच्चारण करके देखिए, री जमा बड़ा आ, जब आप एक साथ इसका उच्चारण करेंगे तो ध्वनि किसकी आई, रा की। तो पितराज्ञा। अब आपसे पूछा गया मात्राज्ञा में कौन संधि है, तो बच्चे सबसे पहले इसको विच्छेद करना होगा आपको। तो बच्चे विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मात्र जमा आज्ञा। जब बच्चे त्रा है तो बच्चे त्रा कैसे बनता है आपको मालूम होना चाहिए। ये जो त्रा है बच्चे ये कैसे बनता है, संयुक्त व्यंजन है। तो त हलंत जमा रा से क्या बनता है, कैसे बच्चे, देखिए ता की तरह घुमा हुआ है और ये क्या लगा है, ये रा लगा हुआ है। तो इसीलिए बच्चे मात्र जमा आज्ञा, क्योंकि बच्चे आपको मालूम है कि जितने भी व्यंजन होते हैं सभी आपके व्यंजन क्या होते हैं, स्वर की सहायता से लिखे और बोले जाते हैं। तो अगर किसी भी व्यंजन में से आप स्वर को निकाल देते हैं या स्वर को हटा देते हैं बच्चे, तो आपके पास क्या बचता है, शुद्ध व्यंजन। और शुद्ध व्यंजन किसे कहते हैं, जिसमें हलंत लगा होता है वही शुद्ध व्यंजन आपका कहलाता है। आगे समझिए बच्चे, री जमा उ मिलके भी किसका निर्माण करते हैं, रू का। जैसे पितृ जमा उपदेश पितृपदेश। जैसे बच्चे पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, री है, और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे जो का त्यों आ जाता है, तो बच्चे क्या हो गया, र्यू। तो इसी प्रकार से पितृपदेश। तो बच्चे सभी क्या है आपके यण संधि के एग्जाम्पल हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे बच्चे समझते हैं नेक्स्ट, अयादि संधि। अयादि स्वर संधि बच्चे ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समझिए बच्चे इसमें क्या है, ये ए है, ए आए ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो वह क्रमशः आए आए अव और आव हो जाता है, आव
हो जाता है, इसे ही अयादी संधि कहते हैं। औ और आव हो तो बच्चे देखिएगा, सुनिएगा, ए ऐ ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो वह क्रमशः ऐ आय औ एवं आव हो जाता है, इसे ही अयादी संधि कहते हैं। जैसे बच्चे ए प्लस अन्य स्वर होगा तो बच्चे क्या हो जाएगा, आई। कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे बच्चे ये ए होता है तो आपको सभी को मालूम है कि इसकी मात्रा बच्चे क्या होती है, इसकी मात्रा ई मात्रा होती है। तो बच्चे देखिएगा, नी जमा अन, जैसे आपका एक शब्द है नयन, नयन का संधि विच्छेद करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, नी जमा अन। अब मैंने आपको बताया था कि आपको पढ़ाया भी है, आपको मालूम भी होगा कि अंत्यस्थ व्यंजन, ध्यान दीजिएगा बच्चे, जो अंत्यस्थ व्यंजन होता है, अंत्यस्थ व्यंजन, तो बच्चे अंत्यस्थ व्यंजन की या और वा को बच्चे हम क्या बोलते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धस्वर। क्यों कहते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा, अर्धस्वर कहते हैं। जैसे आप लिखते हैं स्थाई, क्या लिखते हैं बच्चों, स्थाई, तो स्थाई आप इस प्रकार से भी लिखते हैं स्वर लगा के, बड़ी ई, स्थाई। जैसे आप लिखते हैं कोवा, कोवा लिखते हैं, तो बच्चे आप कोवा कैसे लिखते हैं, स्वर लगा के भी लिखते हैं, कोवा, जब उच्चारण करते हैं कोवा। तो इसीलिए बच्चे वा की जगह स्वर आ जाता है, या की जगह भी स्वर आता है, इसलिए हम इसको अर्धस्वर कहते हैं। देखिएगा, जब आपने इसका विच्छेद किया बच्चे तो नी जमा अन्न, और चयन को बच्चे देखिए चे जमा अन्न, यहाँ पे बच्चे या की जगह पे क्या आ गया, आ गया। यहाँ पे भी इसकी जगह बच्चे क्या आ गया, आ गया, क्योंकि अर्धस्वर है। से यानी कि एक मात्रा से जमा अन्न शयन, बच्चे क्या बन गया, देखिए आए, तो एक आपका आ यहाँ से आ गया, यहाँ से, दोनों से बच्चे देखिएगा। जैसे आप इसका उच्चारण करते हैं एक साथ इसका उच्चारण करेंगे, ए और आ का ए। अब ए कहाँ से आए बच्चे, आपको मालूम है मात्रा, ये मात्रा होती है। आप इसका उच्चारण एक साथ करिए बच्चे, ए जमा अन आ का, ए और आ का उच्चारण करेंगे तो आपके उच्चारण में बच्चे क्या, किसकी ध्वनि आएगी, आई की। जैसे बच्चे आगे समझिएगा, जमा अन्य स्वर, जैसे बच्चे देखिएगा इसमें क्या होगा, नायक। तो बच्चे जब इसमें आप जानते हैं कि आपका आई जो होता है इसकी मात्रा कौन सी होती है, इसकी दो मात्रा होती हैं बच्चे। कौन सी मात्रा होती हैं, दो मात्रा होती हैं, इसकी दो मात्रा होती हैं, आपको मालूम है सभी को। जैसे लिखा है आए और आ बन के आय का उच्चारण करते हैं। जैसे नायक लिखा हुआ बच्चे देखिएगा, बड़ा आ है नायक, तो इसका क्या विच्छेद होगा, नी। क्या बच्चे देखिएगा, नी जमा अक, आ कहां से आ गया बच्चे, क्योंकि ये अर्धस्वर है, तो ने जमा अक, विधायक का विधे, विधे जमा अक, विनायक का विने जमा अक। तो इसी प्रकार से बच्चे आपको मालूम होना चाहिए कि आए, आए, अव और आव, ये सभी बच्चे किसके उदाहरण हैं, ये सभी आपके अयादी संधि के एग्जाम्पल हैं, अयादी संधि के। तो प्यारे बच्चे आपको मैंने बताया कि ए की मात्रा एक होती है, आई की मात्रा दो होती हैं। तो अगर लिखा है कि नायक, नायक बच्चे नायक लिखा है, इसका विच्छेद क्या होगा, देखिए कि दो मात्रा है, तो बच्चे क्या होगा, नी, क्योंकि बच्चे आ का इसमें दीर्घ स्वर है, नी जमा या की जगह बच्चे क्या आएगा, आ, ने जमा अक। अब बच्चे कैसे इसका विच्छेद करेंगे, देखिए कैसे आय बनेगा। जैसे देखिएगा मात्रा दो हैं तो हम लिखेंगे ए जमा हमने क्या लिख दिया, आ। तो बच्चे जब दोनों को आप एक साथ पढ़ेंगे तो बच्चे क्या बन जाएगा, ये आय। इस प्रकार से होता है। तो बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। जैसे आपको मैं और समझाना चाहता हूं, जैसे लिखा है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, लिखा है विधायक, बहुत अच्छे समझिएगा बच्चे, विधायक लिखा है, विधायक शब्द में कौन संधि है, तो आपने इसका विच्छेद किया, विधे, विधे जमा अक। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा था कि बाद वाला वर्ण आता है पहले वाले शब्द का, तो बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, बाद वाला वर्ण है अय, बाद वाला वर्ण बच्चे क्या अय है, और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे क्या आ जाता है, आ जाता है। तो जब आप दोनों का एक साथ उच्चारण करेंगे बच्चे तो किसका उच्चारण होगा, आय का। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा।
और अच्छे से समझना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा। और बच्चे अच्छे से समझना चाहते हैं आप ध्यान दीजिए कैसे, जैसे लिखा हुआ है नायक, नायक लिखा हुआ बच्चे। अब देखिए दो मात्राएं हैं, ना और आ है, बड़ा स्वर है, तो बच्चे क्या होगा इसका विच्छेद, नी जमा अक। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, सर आपने अक कहां से लिख दिया, क्योंकि बच्चे यह है, यह अर्ध स्वर होता है, इसकी जगह पे बच्चे क्या आ गया, आ गया। अब मैंने आपसे कहा था पहले का बाद वाला वर्ण, पहले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या होता है, देखिए इसमें क्या है, आए हैं, क्योंकि दो मात्रा है तो एक मात्रा आएगी इस पे, और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण जो का त्यों आ जाता है। अब बच्चे जब दोनों का एक साथ उच्चारण करेंगे तो किसकी ध्वनि आएगी, आई की ध्वनि आएगी। और अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। आगे समझिएगा कि सर नयन को समझा दीजिए, तो नयन से भी समझ लीजिए बच्चे, जैसे आपने लिखा है नयन, क्या लिखा है बच्चे, नयन। आप समझिएगा बच्चे, जैसे अब इसका विच्छेद करेंगे तो विच्छेद क्या होगा, अब बच्चे इसमें कोई मात्रा नहीं है, देखिएगा ने, तो इसका विच्छेद होगा नी जमा अन। अब आप कहेंगे सर कि या यहाँ पे तो या लिखा है, यहाँ पे आ कहाँ से आ गया, तो मैंने आपको बताया था कि या जो होता है अर्ध स्वर होता है। तो अब बच्चे देखिए पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, ए है, एक की मात्रा क्या होती है, एक की जो मात्रा है बच्चे ये आपको मालूम है, एक की मात्रा ऐसे होती है, ठीक है। जमा बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे क्या है, आ है, और जब आप दोनों का उच्चारण एक साथ करेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, आई। अब आपको आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि अय हो या आय हो तो दोनों बच्चे अयादि संधि के एग्जाम्पल हैं। आगे समझिएगा नेक्स्ट। अब बच्चे ओ जमा अन्य स्वर मिलकर अव का निर्माण करते हैं। जैसे बच्चे देखिएगा लिखा है हवन, लिखा है बच्चे हवन। अब आपको समझना है कि इसका विच्छेद कैसे होगा बच्चे, विच्छेद इसका कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। हवन लिखा हुआ है तो अब यहाँ पे बच्चे क्या है कि देखिए हाँ है तो कोई मात्रा नहीं होती, तो किसका विच्छेद क्या होगा, हो जमा अन। अब देखिए बच्चे हो जमा अन, अब इसमें क्या है बच्चे, क्योंकि दो मात्रा है, ओ और अन्य स्वर मिलकर अव का निर्माण करते हैं, ओ और अन्य स्वर मिलकर अव का निर्माण करते हैं बच्चे। तो देखिएगा हवन का क्या होगा, हो जमा अन। अब इसमें बच्चे पहले वाले का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, ध्यान देंगे, पहले का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, ओ जमा। अब देखिए बच्चे बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण हम जो करते हो ले लेते हैं, तो जैसे बच्चे अन्य स्वर लेते हैं और जब आप इसका उच्चारण करेंगे औ, तो बच्चे क्या होगा, औ औ। आप दोनों एक साथ बच्चे उच्चारण करेंगे तो उच्चारण किसका होगा, औ का। अब इस प्रकार से देखिएगा गो जमा अक्ष गवाक्ष, तो बच्चे क्या हो गया, ओ जमा आ मिलके बच्चे दोनों का उच्चारण कर रहे हैं तो किसका उच्चारण होता है, आव का। हो ओ जमा आ मिलकर बच्चे किसका उच्चारण होता है, आव, तो हो गया हवन। जैसे भो जमा अन भवन, पो जमा अन पवन, तो बच्चे कैसे देखिएगा, ओ पहले शब्द का बाद वाला क्या है, ओ जमा आ, तो बच्चे क्या हो गया, आओ पवन। अब नेक्स्ट औ जमा अन्य स्वर बच्चे क्या होगा, आव हो जाएगा। औ जमा अन्य स्वर आव, कैसे बच्चे देखिएगा दो मात्रा हैं यहां पे बच्चे, आव कैसे बनेगा, जैसे पावक, तो पावक का विच्छेद क्या होगा बच्चे समझिएगा, पो दीर्घ स्वर बच्चे पो जमा वाह है तो अर्ध स्वर क्या होगा, अक। और जब इसका विच्छेद करते हैं प्यारे बच्चे, जब इसका विच्छेद करते हैं आप तो ध्यान दीजिएगा पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, औ है, औ जमा बाद वाले शब्द का पहले वाला वर्ण बच्चे क्या है, आ है। जब आप दोनों का उच्चारण एक साथ करते हैं बच्चे तो किसका उच्चारण होता है, आव का उच्चारण होता है, आव। आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। जैसे देखिएगा ओ जमा ई अवी, ओ देखिएगा लिखा है बच्चे नाविक, तो बच्चे नाविक का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, नो जमा छोटी ई है इक। बच्चे देखिएगा बाद वाला वर्ण क्या है, औ है,
और बाद वाले वर्ण का पहला वाला वर्ण बच्चे क्या है, ई। तो जैसे आपने एक साथ इसका उच्चारण किया तो किसका उच्चारण होंगे बच्चे, आवी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे आप सीटेट की परीक्षा में एक भी प्रश्न आपके स्वर संधि के एग्जाम्पल से यहाँ से बाहर से नहीं आएंगे। अगर कोई नया शब्द भी बनता है बच्चे तो आप बहुत सरलतापूर्वक उसका उत्तर दे पाएंगे कि अगर आपको मालूम है कि अयादी संधि में अय, आय, औ और आओ विच्छेद करने पर बनते हैं। जैसे बच्चे भो जमा उक, भावुक, ओ, ये देखिएगा ओ और ऊ बन के भी बच्चे आउ बनता है, ओ और ई मिलके आयु बनता है। बच्चे दोनों प्रकार के एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए हैं कि अगर यहाँ से भी प्रश्न आए तो प्रश्न छूटने ना पाए, क्योंकि निश्चित रूप से बच्चे समय जरूर कम है। तो हमारी रणनीति इस प्रकार से होनी चाहिए कि आने वाली जो परीक्षा है सीटेट की, निश्चित रूप से इसमें आप सफलता प्राप्त करें। तो बच्चे इस प्रकार से होना चाहिए। तो अयादी संधि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। नेक्स्ट बच्चे देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का अध्ययन करना है हमको। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप व्यंजन संधि तो जरूर पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि के साथ में आपको ये समझना है कि व्यंजन शब्द अपने आप में किस प्रकार का शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजन शब्द में कौन सी संधि है तो आप कहेंगे इस व्यंजन शब्द में व्यंजन संधि होगी। तो ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, व्यंजन शब्द में कौन सी संधि है तो ये आपको समझना होगा। तो जल्दी से अब लोग उत्तर दें। बच्चे व्यंजन का विच्छेद क्या होगा, वी जमा अंजन। तो बच्चे वी जमा अंजन ध्यान दीजिएगा। तो पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण क्या है, छोटी ई है। बाद वाले का पहला वाला वर्ण जो गति हो जाता है तो आ है। दोनों को आपने एक साथ पढ़ा तो या। बच्चे क्या आ गया, या। तो बच्चे कौन संधि है व्यंजन में, व्यंजन शब्द में बच्चे कौन संधि है, यण संधि है। ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, व्यंजन शब्द में कौन सी संधि है, यण संधि है। और आप अब क्या पढ़ रहे हैं, व्यंजन संधि के भेद पढ़ रहे हैं। तो व्यंजन संधि कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण शब्दावली है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। समझते हैं इसकी परिभाषा क्या है बच्चे, डेफिनेशन। जब एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से, जब एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर दोनों मिलने वाली ध्वनियों में विकार उत्पन्न होता है वहां व्यंजन संधि होती है। जैसे जगत जमानाथ, बच्चे गलत लिखा हुआ है, ध्वनि में विकार उत्पन्न होता है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि व्यंजन संधि जब एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर दोनों मिलने वाली ध्वनियों, तो बच्चे ध्वनि गलत दिखा है, ध्वनि में विकार उत्पन्न होता है वहां व्यंजन संधि होती है। जैसे जगत जमानाथ। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है, जगन्नाथ शब्द में कौन संधि है बच्चे। तो आपको बता देना चाहता हूं कि व्यंजन संधि का पहला वर्ण जो होता है वो हलंत युक्त होता है बच्चे। क्या होता है, हलंत युक्त होता है। और हलंत का मतलब ही होता है शुद्ध व्यंजन। आपको समझाते बच्चे, जैसे व्यंजन संधि के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है घोष व्यंजन संधि। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, व्यंजन संधि का पहला वर्ण, व्यंजन संधि का पहला वर्ण हलंत युक्त होता है। कौन कौन सी चीज, जैसे का वर्ग, च, ट, त एवं प हलंत, इस प्रकार से। जैसे बच्चे पहला व्यंजन संधि के प्रमुख प्रकार कौन कौन से, पहला है घोष व्यंजन संधि। अब घोष किसे कहते हैं, तो बच्चे घोष उसे कहते हैं यदि किसी अघोष व्यंजन के बाद, अघोष का मतलब क्या बच्चे, स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक पहला एवं दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। और जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे होंगे तो आपको हिंदी में अघोष नहीं मालूम है कि अघोष का मतलब क्या होता है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में
मुख में हमारे झंकार या कंपन उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे बच्चे अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। के बाद कोई घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन के बाद कोई घोष व्यंजन या कोई स्वर आए तो वह अघोष व्यंजन अपने घोष रूप में बदल जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है, तो आपको समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। कहना क्या चाहता है कि अगर कोई अघोष व्यंजन के बाद कोई घोष व्यंजन आए, तो कोई स्वर आए तो वह अपने अघोष व्यंजन अपने घोष में बदल जाते हैं। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, समझिएगा। आगे मैं आपको समझाता हूं बच्चों। जैसे देखिएगा, कहने का मतलब क्या है? अघोष व्यंजन संधि घोष या स्वर। तो बच्चे क वर्ग, क हलंत, च हलंत, ट हलंत, त हलंत और प हलंत। कहने मतलब है अगर अघोष व्यंजन, यहां पे देखिएगा, अघोष व्यंजन के बाद कोई घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन के बाद कोई घोष व्यंजन आए या कोई स्वर आए तो वह अपने अघोष व्यंजन अपने घोष रूप में बदल जाते हैं। जैसे का है तो बच्चे किस में बदल जाएगा? वो गा में। चा है तो वो भी किस में बदलेगा? जा में। टा है तो गा में बदल जाएगा। ता है तो दा में बदल जाएगा। और पा है तो वो भी अपने बा में बदल जाएगा। जैसे बच्चे आगे ध्यान दिएगा किस में बदलेगा, आगे समझते हैं। जैसे बच्चे देखिए लिखा है क जमा आ, मिलकर बच्चे किस में बदल जाएगा? क अपने गा में, क्योंकि का अघोष है, ये बच्चे क्या है? अघोष है, तो अघोष अपने किस में बदल जाता है? सघोष में। सघोष इसका क्या है? का गा है, सघोष। पहला वर्ण अपने तीसरे में बदल जाता है। पहला वर्ण अपने तीसरे में बदल जाता है। क हलंत के बाद अगर कोई स्वर आता है तो वो क हलंत अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। और का तीसरा वर्ण बच्चे क्या होता है? का तीसरा वर्ण बच्चे क्या होता है? क हलंत का तीसरा वर्ण होता है ग। तो बच्चे देखिएगा, जैसे लिखा है दिक, तो पहला वर्ण बच्चे क्या होता है? हलंत युक्त होता है। व्यंजन संधि का पहला वर्ण बच्चे क्या होगा? हलंत युक्त। तो दिक जमा अंबर बच्चे क्या है? दिक जमा अंबर, दिगंबर। दिगंत बच्चे क्या होगा? क जमा, देखिए देखा, का हलंत है, क जमा आ, बच्चे देखिएगा क्या हो गया? दिगंत। इसी प्रकार बड़ा ऊ और बड़ी ई मिलके गी, इसे वाक जमा ईश, तो वागीश। बच्चे देखिए का किस में बदल रहा है? अपनी क गा में। तो यानी का हलंत के बाद अगर कोई स्वर आता है तो वो अपने तीसरी घोष में बदलता है। घोष क्या है? ग है। जैसे वाक जमा ईश्वरी, तो वागीश्वरी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बच्चे तो देखिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं आगे। जैसे समझिएगा, लिखा है वागीश्वरी, तो आपको मालूम है क हलंत का एक अघोष है, और इस अघोष का सघोष क्या होता है? तीसरे वर्ण में बदलना है। तो तीसरा वर्ण इसका क्या है? ग है। तो ये बच्चे का आपका क्या है? अघोष है, अघोष है। अगर जुड़ने वाला पहला वर्ण कोई का हलंत है तो जुड़ने वाला दूसरा वर्ण क्या है? अन्य स्वर है, तो का अपने गा में बदल जाता है। का अपने गा में बदल जाता है। जैसे देखिएगा, वाक जमा ऐतिहासिक, तो प्राग ऐतिहासिक बच्चे यहाँ पे क्या होगा? प्राक, यहाँ पे प्राक जमा ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। आगे समझिएगा, जैसे लिखा है क हलंत जमा ग, तो बच्चे क्या हो जाएगा? दिग्गज। कैसे समझिएगा, जैसे लिखा है दिग्गज। अब आपको उसका विच्छेद करना है, तो आपको मालूम है तो कि क हलंत जो होता है बच्चे, क हलंत ये आपका अघोष है। अघोष अपने किस में बदलता है? सघोष में। सघोष क्या है इसका? ग है। तो बच्चे क्या हो जाएगा? दिक हलंत जमा गज, दिग्गज। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करता हूं बच्चे। देखिएगा, यहां पे समझिएगा बच्चों आप लोग। जैसे देखिएगा, स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक पहला वर्ण क्या है? क है। क वर्ग में कौन कौन से होते हैं? च वर्ग, अभी आपको समझ में आ जाएगा। च वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसमें कौन कौन से वर्ण होती है बच्चे?
पहला आपका होता है क, ख, ग और अंगा। इसे क्या बोलते हैं बच्चे? अंगा। चा वर्ग में च, छ, ज, झ और या। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अणे। ता वर्ग में ची, त, थ, द, ध और पा वर्ग में च, प, फ, ब, भ और मैं। 5 वर्ग होते हैं प्यारे बच्चों, 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। और एक कहानी के माध्यम से अभी आप समझिएगा, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे व्यंजन संधि, बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों समझ पाएंगे व्यंजन संधि। ध्यान दीजिए, बस आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। स्पष्ट व्यंजन का प्रत्येक पहला वर्ण बच्चे क्या है? अल्प प्राण है, अल्प प्राण। प्रत्येक तीसरा वर्ण बच्चे क्या है? अल्प प्राण है। और प्रत्येक पांचवा वर्ण बच्चे क्या है? अल्प प्राण है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कोई नियम की आवश्यकता नहीं है, किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, बस एक कहानी के माध्यम से उसे आप बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। अब आपको उसे याद ये रखना है बेटा, आप यहां पे समझेंगे, आपको याद ये रखना है, ये बच्चे जितने पांचों हैं, ये पांचों आपके क्या हैं? ये सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं। और ये 5 बच्चे क्या हैं आपके? अल्प प्राण, ये आपके हेड कांस्टेबल हैं। और ये पांचों क्या हैं? ये आपके सब इंस्पेक्टर हैं। क्या है बच्चे? सब इंस्पेक्टर हैं। अब इसका क्या मतलब है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का? तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, एक प्राचीन समय की बात है, बहुत पहले की बात है बच्चे। अगर हम कहें तो प्राचीन समय तो नहीं कह सकते हैं, आज के लगभग 10 से 12 साल पहले की बात है। 12 साल पहले की बात बच्चे हैं। मेरठ की जगह है यूपी में, खड़ी बोली का प्रदेश जनपद है, खड़ी बोली बोली जाती है मेरठ में, आपको मालूम है। और हिंदी का जो जन्म स्थान है वो मेरठ से ही है बच्चे। तो मेरठ में आज से 10-12 साल पहले कल्लू पहलवान थे, जिनके ऊपर बच्चे एनकाउंटर लिस्ट जारी हो चुकी थी और आदेश मिलता है जिले के एसपी को कि इनको 15 दिन में आपको पकड़ लेना है और इनको पकड़िए, एनकाउंटर कर दीजिए। लेकिन ऊपर से आदेश था मुख्यमंत्री साहब का कि 15 दिन में कल्लू पहलवान का एनकाउंटर करना है या पकड़ना है। एसपी साहब ने क्या किया? सीओ साहब को आदेश दिया। सीओ साहब ने 15 दिन का आदेश दिया। किसको? एसएचओ महोदय को। एसएचओ साहब ने क्या किया? सब इंस्पेक्टर महोदय को कहा कि 5 दिन आपके पास हैं। किसको? इनको कहा 5 दिन आपके पास हैं, आपको कल्लू पहलवान को मारना है या पकड़ लेना है। अब सर्दियों का समय है, दिसंबर का महीना, यही महीना था दिसंबर का। अब दरोगा जी तो चले जाते हैं घर पर, रात में आराम करते हैं और ये कह देते हैं हेड कांस्टेबल से और कांस्टेबल से कि आप कोई भी कैसी भी सूचना, आवश्यक सूचना हो, आप फ़ोन नहीं करेंगे रात में। अगर किसी अधिकारी का फ़ोन आता है या बीट पे चेक करने आते हैं तो बता दीजिए कि बीट पर हैं, गश्त में हैं। रात में गश्त कौन करते हैं? सभी सिपाही और सभी हेड कांस्टेबल। ये कथा कहानी का क्या मतलब है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब रात में एक दिन कल ये कांस्टेबल महोदय और हेड कांस्टेबल महोदय दोनों गश्त कर रहे थे। तो आपने देखा, हेड कांस्टेबल महोदय ने देखा कि कल्लू पहलवान रात में लगभग 12-1 का समय था, रोड पार कर रहे थे। इन्होंने पहचान लिया तो इन्होंने अपने सिपाही महोदय से कहा कि देखिए कल्लू पहलवान जा रहा है। तो हेड कांस्टेबल सिपाही ने कहा कि सर रात में कहाँ इतनी सर्दियों में कल्लू पहलवान जाएंगे, कोई और होंगे।
तो हेड कांस्टेबल महोदय ने कुछ ना सोचा ना समझा, पिस्टल निकाला और कल्लू पहलवान को मार दिया। कल्लू पहलवान मर गए। और जब कल्लू पहलवान मर गए तो तुरंत फोन किया हेड कांस्टेबल महोदय ने, किसको? एसआई महोदय को फोन किया, सब इंस्पेक्टर को फोन किया। सब इंस्पेक्टर को फोन किया तो कहते हैं कि सर जैसे फोन उठाते हैं सब इंस्पेक्टर तो डांट देते हैं, किसको? हेड कांस्टेबल महोदय। क्यों डांट देते हैं? इन्होंने कहा था कैसी भी सूचना हो फोन मत करना। फोन काट दिया। किसने? सब इंस्पेक्टर महोदय ने। तो इन्होंने सोचा कि ऐसे नहीं दरोगा जी मानेंगे, दोबारा फोन जैसे ही उठाते हैं कहते हैं सर हमने कल्लू पहलवान को मार दिया। अब इनकी आंख खुल गई, एकदम से चौंक गए, आश्चर्यचकित हो गए, एकदम नींद खुल गई, ऐसा लगा जैसे करंट लग गया इनको। उठ के तुरंत बैठ गए और क्या कहते हैं कि कल्लू पहलवान तो गाजीपुर में हैं, आपने किसी और को मार दिया है गलती से। अब क्या करिए, वायरलेस की बैटरी निकाल दीजिए, मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए, मैं पहुंच रहा हूं, तब तक किसी को फ़ोन नहीं करना है आपको। अब जैसे ही अब एसआई महोदय अपनी बुलेट पे निकलते हैं और 15-20 मिनट पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहुंचने मात्र 100 मीटर की दूरी होती है, बुलेट धीरे करते हैं, कूद जाते हैं, थोड़ा चोट भी लग जाती है और पिस्टल निकालते 2 गोली और मार देते हैं। कल्लू पहलवान को तो पहले से मर चुका है। तो हेड कांस्टेबल सिपाही महोदय कहते हैं अरे सर ये मर चुके हैं। तो एसआई महोदय क्या कहते हैं, मुझे मत समझाओ, इसीलिए तुम यहाँ सिपाही हो हेड कांस्टेबल, मैं यहाँ दरोगा हूँ। अब क्या करते हैं, 2 गोली मारने के बाद एसआई महोदय फोन निकालते हैं अपने फोन से और वायरलेस में बैटरी लगाते हैं। कहते हैं कि क्योंकि वायरलेस सभी के पास होता है, सीओ साहब के पास भी वायरलेस है, एसपी साहब, डीएम साहब, सबके पास वायरलेस होता है। तो फोन कर देते, वायरलेस के माध्यम से सूचना देते हैं कि मैंने फला फला चौकी इंचार्ज ने कल्लू पहलवान को मार दिया। अब दीवान जी और सिपाही महोदय तो मुंह दिख रहे हैं किसका? एसआई महोदय का, कि मारा हमने, और नाम अपना ले रहे हैं। कुछ ही देर में एसआई महोदय के पास, सबके पास जो है एडिशनल एसपी, डीएम सभी पहुंच गए, मीडिया भी पहुंच गई। अब आप स्वयं अपने बुद्धि विवेक के अनुसार बताइए कि प्रमोशन किसका होगा? सिपाही महोदय का होगा या हेड कांस्टेबल महोदय का होगा या एसआई महोदय का होगा? तो आप कहेंगे सर जो प्रमोशन होगा वो इन दोनों का ना होकर किसका होगा? एसआई महोदय का होगा, क्योंकि इन्होंने दिमाग लगाया। और बात भी सही है, कितना आप स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। दिमाग किसने लगाया? एसआई महोदय ने। अब इस कथा कहानी का पूरा मतलब क्या था बच्चे? कथा कहानी का पूरा मतलब ये है, अब समझिएगा। लिखा है बच्चे, एक शब्द लिखा हुआ है वाण में। क्या लिखा है बच्चे? वाण में। अब देखिएगा, आपको कोई नियम नहीं समझना है, कोई सूत्र नहीं है, बस आपको यहां पे ध्यान देना है कि इस शब्द में किस व्यक्ति ने मारा है। का वर्ग में देखिए, सिपाही ने मारा है, सिपाही मारे कल्लू पहलवान को या हेड कांस्टेबल मारे, कोई मारेगा प्रमोशन इन्हीं का होगा, कोई भी मारेगा प्रमोशन इन्हीं का होगा। तो किसने मारा है? आपने कहा कि सर इन्होंने, किसने मारा है बच्चे? तो आपने कहा कि इन्होंने मारा है सिपाही महोदय ने। तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा बच्चे? विच्छेद होगा, आप बताइए, अंगा की जगह पे क्या आ जाएगा? इन्होंने मारा है, प्रमोशन किसका हो गया? का हो गया। तो क्या हो गया बच्चे? क हलंत, क्योंकि हलंत है आधा और जमा मैं। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे समझिएगा, और लिखा है दिग विजय, दिग विजय। अब बच्चा आप देखिए कि अब इस शब्द में किसने कल्लू पहलवान को मारा है? कि अंगा ने मारा है या गा ने मारा है? तो आपने कहा कि सर हेड कांस्टेबल ने मारा है, तो प्रमोशन किसका करा दोगे? का। तो बच्चे क्या हो गया इसका? यहां पे विच्छेद क्या होगा? यहां पर विच्छेद होगा, गा की जगह पे किसका मारा? किन्होंने है? हेड कांस्टेबल ने। प्रमोशन किसका हो गया? का। तो बच्चे क्या हो जाएगा? दिक हलंत जमा विजय। बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये तो बच्चे हो गया का वर्ग का एग्जाम्पल। ये किसका एग्जाम्पल होगा बच्चे? का वर्ग का। चलिए आगे और देखते हैं। तो का वर्ग का हो गया, आगे देखते हैं। चा वर्ग में लिखा है बच्चे अजंत। क्या लिखा है? अजंत। तो बच्चे देखिएगा, किसने मारा है चा वर्ग में? इया ने मारा है कि चा ने मारा है? जा ने मारा है। आपने कहा सर जा ने मारा है। जा कौन है? हेड कांस्टेबल। प्रमोशन किसका होगा? चा का हो जाएगा। तो बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ पे? अच हलंत जमा अंत। अब आप में से किसी न किसी बच्चे को इस यहाँ पे एक बात पूछनी होगी। अब कैसे पूछेंगे आप? लाइव क्लास तो है नहीं, ऑफलाइन क्लास चल नहीं रही है, कैसे पूछेंगे? अगर आपको यहाँ पे संदेह है, अब संदेह क्या होगा मुझे मालूम है,
क्योंकि अनुमान नहीं, अनुभव कार्य करता है। अब आपके मन में होगा सर यहाँ तो जा है, यहाँ पे आके यहाँ पे चा कैसे आ गया, और यहाँ पे तो हलंत है, यहाँ पे तो बच्चे यहाँ पे आधा गा था यहाँ पे, इसलिए हमने हलंत लगा दिया, और हलंत का मतलब ही होता है शुद्ध व्यंजन। तो आपने कहा सर ठीक है यहाँ पे भी हलंत था तो हमने आधा लिख दिया, यहाँ पे भी आधा गा था, यहाँ पे भी आपने हलंत लगा दिया, लेकिन यहाँ पे तो पूरा जा है ना। तो प्यारे बच्चों, मेरे मित्र यहाँ ध्यान दीजिएगा मित्रों कि यहाँ पे देखिएगा चा जो जा है, आप बताइए कि जा क्या एक व्यंजन नहीं है? आपने कहा सर बिल्कुल व्यंजन है। तो व्यंजन है बच्चे, तो व्यंजन किससे मिलकर बना है? तो ज हलंत जमा आ से मिलकर बच्चे क्या बना है? व्यंजन बना है। तो अब मारा तो इन्होंने है, तो इनकी जगह पे प्रमोशन किसका हो गया? इनकी जगह प्रमोशन हो गया किसका? ऐसा ही महोदय का। और ये आ कहां पे आ गया? ये बच्चे आ गया अंत में, यहां पे एक शब्द बन गया। मैंने आपसे कहा था किसी भी शब्द का जब विच्छेद करेंगे तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए और दोनों के सार्थक अर्थ निकलनी चाहिए। तो इसलिए देखिए अजंत का क्या हो गया? अच जमा अंत। अब इसी से संबंधित एक और देखिए एग्जाम्पल लिखा है यहां पर, आजादी। बच्चे किसने मारा है? देखिए हेड कांस्टेबल ने मारा है या सिपाही ने? तो आपने कहा सर हेड कांस्टेबल ने मारा है, किसको? कल्लू पहलवान को। प्रमोशन किसका करा दोगे आप? चा का। तो बच्चे यहां पे क्या हो जाएगा? अच हलंत जमा आदि। अब आपके मन में एक बिल्कुल भी संदेह नहीं उत्पन्न होगा कि सर जा की जगह पे चा आधा क्यों आ गया, क्योंकि जा तो पूरा था। ये आपको बता चुका हूं कि ये पूरा व्यंजन किससे मिलकर बनता है? स्वर से। तो ज हलंत की जगह पे चा हलंत आ गया और आ एक सार्थक शब्द के रूप में परिवर्तित हो गया। तो बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे इस बात को, ऐसी आशा करता हूं बच्चे। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जिस बच्चे समझिएगा नेक्स्ट एग्जांपल आपको समझना है टा वर्ग से। अब बच्चे देखिएगा जैसे लिखा है जगन्नाथ, ता वर्ग से देखिएगा जगन्नाथ। आप ये किसी भी एग्जांपल देखिए बच्चे, जगन्नाथ तो किसने मारा है? ता वर्ग में। आपने कहा कि सिपाही ने मारा है, किसको? कल्लू पहलवान को। तो प्रमोशन किसका होगा? तो बच्चे सिपाही मारे या हेड कांस्टेबल मारे, प्रमोशन तो ऐसा ही महोदय का होगा। तो मारा है ना ने, प्रमोशन किसका होगा? ता का। तो बच्चे क्या हो जाएगा? जगत। जगत आधा ना है, हलंत जमा नाथ। बेटा हलंत क्यों लगा दिया? मैंने आपसे कहा था कि व्यंजन संधि का पहला वर्ण हलंत युक्त होता है। ये बच्चे ना से हो गया। अब आगे देखिए जा से कौन सा होगा? जैसे बच्चे समझिएगा आप, समझिएगा बेटा, जैसे लिखा हुआ है जगदीश। जगदीश। तो बेटा आप देखिए बच्चों कि अब ता वर्ग में मारा किसने है? इस शब्द में दा ने मारा है, प्रमोशन किसका हो जाएगा? ता का। तो बच्चे इसका विच्छेद क्या होगा? जगत हलंत जमा बड़ी ई है ईश, जगदीश। नेक्स्ट बच्चे समझिएगा, पा वर्ग में लिखा है अब्ज। क्या लिखा बच्चे? अब्ज। तो बच्चे अब देखिएगा किसने मारा है? कल्लू पहलवान को चाहे सिपाही महोदय मारे या हेड कांस्टेबल महोदय मारे, प्रमोशन किसका होगा? पा का ही होगा। तो बच्चे क्या हो जाएगा इसका? तो इन्होंने मारा है, प्रमोशन किसका हो गया? पा का हो गया। पा हलंत जमा ज या अच। तो बच्चे अब देखिए टा वर्ग में देख लीजिए, जैसे टा वर्ग में चाहे सिपाही महोदय मारे या आपके हेड कांस्टेबल महोदय मारे, प्रमोशन किसका होगा? एसआई का। इसी प्रकार से इससे एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं, आगे समझिएगा। जैसे लिखा है षड्यंत्र। अब बच्चे समझिएगा जैसे लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे? मारा किसने? इन्होंने मारा है, प्रमोशन किसका होगा? टा का होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? षट जमा यंत्र।
तो प्यारे बच्चे मैंने हर एक वर्ग से देखिए मैंने आपका एग्जाम्पल बता दिया और बहुत अच्छे से, कोई यहाँ पर नियम नहीं, किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। बच्चे कहानी के माध्यम से आपको समझ में आ गया कि व्यंजन संधि। तो सोचिए क्या होगा, कोई भी शब्द आता है कि दिग्गज में कौन संधि है तो आप आसानी से बता पाएंगे क्योंकि आधा गाल इसमें होगा। जगन्नाथ में कौन संधि है, आधा न है, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन विच्छेद करने में बहुत समस्या होती है। तो अब ऐसी आशा करता हूं बच्चे कि इसको समझाने के बाद आपकी कोई भी आपका कंफ्यूजन नहीं होगा व्यंजन संधि से संबंधित या स्वर संधि से। बहुत अच्छी समझ में आपको आया होगा कि कोई भी, चाहे इनमें से कल्लू पहलवान को सिपाही महोदय मारे या हेड कांस्टेबल महोदय प्रमोशन किसका होगा, एसआई का होगा। तो प्यारे बच्चे यहां से आपको किसी भी नियम को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा अब वही बात है, लिखा है। अब देखिए यहाँ पे मारा किसने, गा ने, प्रमोशन किसका हो जाएगा, का। तो क्या हो जाएगा, दिक हलंत जमा भ्रम। अब देखिए कितनी तेजी से आप उत्तर देंगे। मारा किसने है, कल्लू पहलवान को गाने मारा है, प्रमोशन किसका होगा, का। तो बच्चे क्या हो जाएगा इसका विच्छेद, रिक जमा वेद। देखिए कितनी आसानी से आप उत्तर दे पा रहे हैं। दिग्विजय किसने मारा है, गाने मारा है, प्रमोशन किसका होगा, का। देखिएगा लिखा है दिग्हस्ती, तो बच्चे किसने मारा है, कल्लू पहलवान को गाने मारा है, प्रमोशन किसका हो जाएगा, एसआई महोदय का। क्या होगा बच्चे, दिक हलंत जमा हस्ती। अब अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, उत्तर भी दे पा रहे होंगे आप। लिखा है अजंत, तो बच्चे मैंने आपको ये एग्जांपल समझाया। मारा है किसने, चा वर्ग में जाने, प्रमोशन किसका हो गया, चा का हो गया, एसआई महोदय का हो गया। इसी प्रकार से बच्चे देखिए लिखा है षडंग, तो बच्चे मारा किसने है, डाने, प्रमोशन किसका हो गया, एसआई महोदय का हो गया। मारा किसने है, हेड कांस्टेबल ने, प्रमोशन किसका हो गया, टाका हो गया। इसी प्रकार से आप देखिए बच्चे, आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर पूरा ये मैंने आपको समझाया अभी कि कोई भी मारते बच्चे आपको, या तो ये आपके कौन है, हेड कांस्टेबल महोदय हैं, इन्होंने मारा, प्रमोशन किसका हो गया, टाका हो गया। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चे यहाँ पर कि मारा किसने, देखिए सरानंद में किसने मारा है, हेड कांस्टेबल महोदय ने मारा है, प्रमोशन किसका हो जाएगा, टाका हो जाएगा। इस वजह से षडगुण, मारा किसने है, हेड कांस्टेबल ने, प्रमोशन किसका हो गया, टाका हो गया। षड्यंत्र, बच्चे किसने मारा है, देखिए एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा है षड्यंत्र। देखिए मारा किसने था, इन्होंने, प्रमोशन किसका हो गया, टाका हो गया। तो प्यारे बच्चे अब आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी संदेह नहीं होगा और बहुत आसानी से आप इसका उत्तर दे पा रहे होंगे, सरलतापूर्वक बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ तक आप समझ पाई सारी बात को, ऐसी आशा करता हूँ बहुत अच्छी समझ में आपको आ गया होगा। आगे समझते हैं बच्चे, देखिएगा जैसे लिखा है जगदम्बा, तो आपको मालूम बच्चे जगदम्बा लिखा हुआ है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। इसका विच्छेद कैसे करोगे, जक, क्योंकि मारा किसने है, हेड कांस्टेबल महोदय ने, प्रमोशन किसका होगा, एसआई महोदय का। तो क्या हो गया, जग जमा अंबा। आप देखिए बहुत अच्छे से उत्तर दे पा रहे हैं। जग, अच्छा दा है, यहां पे क्या होगा बच्चे, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ता आएगा क्योंकि दा है ना, आपको सार्थक शब्द भी बनाना है। तो क्या होगी बच्चे यहां पर, जगत जमा अंबा, ता आएगा यहां पर। क्या आएगा बेटा, ता, जगत जमा अंबा। इसी प्रकार बच्चे यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान देने से लिखा है सदाशय, क्या लिखा बच्चे, सदाशय। तो किसने मारा है, कल्लू पहलवान को। देखिएगा ता वर्ग में चाहे ना मारे या दा मारे, तो बच्चे किसका प्रमोशन होगा, ता का। समझिएगा, जैसे देखिए किसने मारा है, दा ने मारा है, तो क्या होगा बच्चे, किसका प्रमोशन होगा, एसआई महोदय का। सत जमा आशय, बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप। जैसे लिखा है सदिच्छा, तो किसने मारा है, दा ने मारा है, प्रमोशन ता का होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे, सत हलंत जमा इच्छा। इसे जगत जमा ईश, तो बच्चे क्या होगा, जगदीश। देखिए दा ने मारा है, प्रमोशन किसका होगा, ता का। तो जगत जमा ईश। देखिए आगे इसी प्रकार से सदुपयोग, दा ने मारा है, प्रमोशन किसका होगा, ता का होगा। सदुपदेश बच्चे, ता का प्रमोशन हो गया।
सद गति, देखिए इसका विच्छेद क्या होगा, सत हलंत जमा गति। तो बच्चे ये जो मैंने आपको समझाया है हर जगह, हर शब्द में, हर एग्जाम्पल में फॉलो होगा, क्योंकि यहां से कोई भी आपको कॉन्सेप्ट रटने की आवश्यकता नहीं है कि पहला किस में कन्वर्ट होगा। वही बात को एक मैंने सच्ची घटना को यहां से इसको रिलेट कर दिया है, लिंक कर दिया है। इसी को बोलते हैं रणनीति। बच्चे आगे देखिएगा, लिखा है सद्भाव मारा किसने था कल्लू पेरवन को, हेड कांस्टेबल ने प्रमोशन किसका करा दिया, एसआई महोदय का। तो इस प्रकार से बच्चे लिखा है सद्भाव, तो आप इसका विच्छेद आसानी से कर पाएंगे, सत हलंत जमा भाव। इस प्रकार से सदविचार, सत जमा विचार। आगे समझिए बच्चे, अघोष व्यंजन संधि, जो घोष व्यंजन दा के बाद, जो घोष व्यंजन दा के बाद अघोष व्यंजन क हलंत ता हलंत था हलंत प हलंत या सा आए तो दा का ता हो जाता है। जैसे ता हलंत दा का अघोष रूप है, इसलिए उसे अघोष व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखिएगा बच्चे क्या लिखा है, शरद जमा काल, यहां पे बच्चे क्या है कि आधा द और क मिलकर बच्चे क्या करते हैं, आधा ता और का बन जाता है। जैसे क्या लिखा है सद, तो बच्चे सद क्या होगा, ता में बदल जाएगा, सद कीर्ण। जैसे ध्यान दीजिएगा, आधा ना, यहां पे बच्चे मैं आपको समझा देता हूं, आधा ना, आधा चा, आधा ला और दा, बच्चे किसमें टूट जाते हैं, ता में। कैसे बच्चे, एग्जांपल देखिएगा सभी। जैसे लिखा है जगन्नाथ, क्या लिखा बच्चे, जगन्नाथ। तो इसका विच्छेद बच्चे क्या होगा, देखिएगा आधा ना है तो जगत हलंत जमा नाथ। बच्चे आधा ना किसमें टूट जाता है, ता में। ये देखिए आधा ना ता में टूट गया। जैसे लिखा है बच्चे जगदीश, तो देखिए आधा दा किसमें टूट जाता है, ता में टूट जाता है दा, तो क्या हो गया, जगत हलंत जमा ईश। इसी प्रकार से बच्चे देखिएगा चा है, लिखा है उच्चारण, उच्चारण, तो आधा चा बच्चे देखिए किसमें टूट जाता है, ता में, तो क्या हो जाएगा, उत हलंत जमा चारण। जैसे लिखा है सज्जन, क्या लिखा है सज्जन, बच्चे क्या हो जाएगा, सत हलंत जमा जन। बच्चे देखिए ला से देखिएगा, लिखा है पल्लव, ये बच्चे क्या लिखा है, लिखा है पल्लव, तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, पत हलंत जमा लव, पल्लव। तो इस प्रकार बच्चे आप बहुत से सभी एग्जाम्पल आप देखेंगे कि आधा न, आधा च, आधा ज, आधा ल और द, ये सभी ता में टूट जाते हैं। तो बहुत आसान तरीके से बच्चे आप समझ पा रहे होंगे, बहुत आसान से मैं समझा पा रहा हूँ कि क्योंकि बच्चे परिभाषा जो होती है बहुत क्लिष्ट होती हैं, तो हो सकता है कि आप ना समझ पा रहे हो, क्योंकि आप अगर आपको नहीं समझ आ रहा पूछ भी नहीं सकते हैं। तो बहुत अच्छे से इसलिए मैं समझ पा रहा हूँ बच्चे कि कहीं कहीं कहाँ पे परेशानी होती है, मुझे मालूम है। ऐसे बच्चे जैसे लिखा है उल्लंघन, क्या लिखा है बच्चे, उल्लंघन। तो मैंने आपको बताया बच्चे कि आधा ला किसका एग्जाम्पल होता है, व्यंजन संधि के, जैसे उत हलंत जमा लंघन। इस प्रकार से जैसे उल्लास, क्या है बच्चे, उल्लास, तो बच्चे क्या हो जाएगा, उत जमा लाश। इस प्रकार से प्यारे बच्चे आप समझ पा रहे होंगे। तो बहुत से आपके एग्जाम्पल हैं, तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा, आधा ना, आधा च, आधा ला, द, ये सभी किसमें टूट जाते हैं, ता में टूट जाते हैं। नेक्स्ट समझिए बच्चे, अगला है, जिसे देखिएगा लिखा है उद जमा स्थान, तो बच्चे क्या हो गया, उत्थान। तो बच्चे क्या हो गया, उत्थान। मैंने आपसे कहा कि आधा दा,
आधा दा किस में टूट जाता है, ता में टूट जाता है, तो बच्चे क्या हो गया, उत्थान। तो आप बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे। जैसे लिखा है सद जमा सर्ग, जैसे यहाँ पे लिखा है सद जमा सर्ग, तो मैंने आपसे कहा दा किस में टूट जाता है, ता में, क्योंकि आधा दा है तो आधा ता होगा, क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा उत्सर्ग, उत्सर्ग। जिसमें लिखा है उत्सव, तो बच्चे क्या हो जाएगा, उद हलंत जमा सव, तो आपको मालूम है कि दा कहाँ पे आ जाता है, ता में। आप समझ सकते हैं, मैंने आपको समझाया कि देखिए आधा दा कहाँ आ जाता है, ता में परिवर्तित हो जाता है, आधा ला कहाँ बदल जाता है, ता में, और बच्चे देखिएगा आधा चा ता में, ना ता में, और जा, यहाँ पे जा भी जोड़ लीजिए, आधा जा, यहाँ पे बच्चे जा जोड़ लीजिए, ये सभी बच्चे किसमें, आधा जा, आधा ना, आधा चा, आधा ला और दा, सभी ता में परिवर्तित हो जाते हैं।